हेलो मिर्ज़ापुर लवर्स। तो कैसे हैं आप लोग। मिर्ज़ापुर 2 आ चुकी है और मुझे मिर्ज़ापुर के बारे में कोई डिटेल देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मिर्ज़ापुर अब तक की सबसे इंडिया में हाईएस्ट डिमांडेड वेब सीरीज़ है, जिसका सभी लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। पर इंतज़ार का वक्त अब ख़त्म हो चुका है और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑल कीजिए, ताकि आप लोग मिर्ज़ापुर के सारे एपिसोड के मज़े ले सकें और साथ मिलकर मिर्ज़ापुर की कुर्सी का भौकाल देखें। हालांकि आप सभी ने मिर्ज़ापुर 1 को तो देख ही लिया होगा, जो कि अंगार थी, पर अब उस अंगार को ज्वाला में बदलने के लिए मिर्ज़ापुर 2 आया है। और जिसने भी फर्स्ट सीज़न अभी तक देखा नहीं तो कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि सीज़न 2 के स्टार्टिंग में ही सारा डिटेल शॉर्ट में बता दिया है। तो चलिए ब्लैक स्पैरो को बुलाए। तो स्टोरी मिर्ज़ापुर सीज़न 1 के फ्लैशबैक से होती है, जहां पर हम शादी के माहौल में मुन्ना भैया को देखते हैं, जो कि बंदूक से बुलेट फायर करता है, जिससे कि दूल्हे की मौत हो जाती है। तब ये केस रमाकांत पंडित को मिलता है, जहां पर मुन्ना और उसके साथ ही रमाकांत पंडित के घर जाते हैं उसे धमकाने के लिए, ताकि वो अपना केस ले ले। पर उसके उलट मुन्ना और पंडित में मारपीट हो जाती है, जहां पर गुड्डू मुन्ना को बहुत मारता है, जिससे कि मुन्ना बेहोश हो जाता है। फिर गुड्डू और बबलू कालिम भैया के पास आते हैं, जो कि उन्हें समझाकर अपने बिजनेस में आने के लिए कहते हैं। तब गुड्डू और बबलू कालिम भैया के बिजनेस को दिन दुगना 4 चौगुना मुनाफा देते हैं। और इस बीच कालिम भैया और मुन्ना पर रतिशंकर ने कई हमले करवाए, पर उन्हें मार नहीं सका, क्योंकि रतिशंकर को मिर्ज़ापुर चाहिए। और फिर कालिम भैया और उनकी बीवी को देखते हैं, जो कि संभोग कर रहे होते हैं, पर कालिम भैया उनकी बीवी को खुश नहीं कर पाते। तो उनकी बीवी अपने नौकर राजा से ये चाहत पूरी करती है, जिसके बारे में बापूजी को मालूम पड़ जाता है। और अब मिर्ज़ापुर में आतंक बहुत बढ़ चुका है, तो मौर्य पुलिस वालों को गुड्डू और बबलू की फ़ोटो दिखाकर एलिमिनेट करने के लिए कहते हैं सबको। और मुन्ना और गुड्डू ये दोनों स्वीटी से लव करते हैं। इस बात से मुन्ना गुड्डू से जल पड़े और जलन के मारे तिल बिला गए, जहाँ पर स्वीटी भी अब गुड्डू से लव करती है। और इसलिए मुन्ना गुड्डू की बहन डिम्पी को कार में उठवा लेते हैं, जहाँ पर डिम्पी बंदूक तांकर कार रुकवा लेती है। और ये बात कालिम भैया को मालूम पड़ जाती है, जिस पर कालिम भैया मुन्ना को एक खींचकर चमाट देते हैं, जिसके क्रोध में मुन्ना अपने दोस्त कंपाउंडर से अपने पिता की हत्या करवाने की कोशिश करवाता है, पर बाबूजी गोली चलाते हैं और कंपाउंडर गिर जाता है। तब कालिम भैया मुन्ना से कंपाउंडर का गला चिरवा देते हैं। फिर गुड्डू और बबलू रतिशंकर शुक्ला को मार देते हैं, जिस पर कालिम भैया उन दोनों पर गुस्सा करते हैं। तब गुड्डू कालिम भैया से उल्टी बात करता है, जिस पर कालिम भैया मुन्ना को पिस्तौल थमाते हैं और गुड्डू और बबलू को मारने के लिए भेजते हैं। और अब बापूजी बीना के साथ संभोग करते हैं और बीना के हाथों नौकर राजा का लिंक कटवा देते हैं। फिर कालिम भैया मौर्य से बात करते हैं, जहां पर वो मौर्य को छोड़ बाकी सभी पुलिस वालों को मार देते हैं। और फिर मुन्ना रिसेप्शन में डिम्पी को अपने कब्जे में ले लेता है, जहां पर गुड्डू के साथ उसकी हाथापाई होती है। तो वो गुड्डू की पीठ में और पैर में गोली मार देता है और साथ ही लाला के दामाद को भी गोली मार देता है। और उसकी लव स्वीटी, जो कि पेट से होती है, वो मुन्ना से विनती करती है कि उसे ना मारे, पर फिर भी मुन्ना उसे मार देता है। और अंत में मुन्ना बबलू पंडित को मारता है, जहां पर गुड्डू कुछ नहीं कर पाता। तब वो गुड्डू को मारने वाला होता है कि तभी गोलू उठकर मुन्ना पे गोली चलाती है। और उस अफरा तफरी के बीच डिम्पी और गोलू गुड्डू को लेकर सुरक्षित जगह पे निकल जाते हैं। और हॉल में लाला के आदमी और मुन्ना के बीच हाथापाई होती है। तो यहाँ पे सीज़न 1 का शॉर्ट रिकैप कंप्लीट होता है और अब सीज़न 2 का फर्स्ट एपिसोड चालू होता है, जहाँ पर एक सुनसान सड़क पर हम 4 गाड़ी को जाते हुए देखते हैं, जिसमें से काले कपड़े वाले कुछ लोग निकलते हैं और वो किसी को खोज रहे थे। तब एक गाड़ी दिखती है जो कि उल्टी पड़ी थी और उसमें आग भी लगा होता है, जिसके अंदर मुन्ना बहुत बुरी हालत में होता है और वो गाड़ी से निकलने की कोशिश करता है। जहाँ पर उन आदमियों में से एक आदमी मुन्ना के पास आता है और हम देखते हैं कि ये आदमी गुड्डू होता है। और गुड्डू गाड़ी के सहित मुन्ना को पहाड़ी से नीचे ढकेल लेता है। तब गाड़ी के गिरने से गाड़ी में आग लग जाती है, पर वो पत्थरों के बीच से हाथ निकालता है, ऊपर आकर हाथ में पिस्तौल लिए गुड्डू पे तान देता है। पर अचानक वहाँ पर ललित आ जाता है, जो कि मुन्ना को कालिम भैया है कह रहा था, जहां हम देख पाते हैं कि
मुन्ना ये सपना देख रहा था और उसके सामने ठीक कालिम भैया और बापूजी बैठे थे और बगल में ललित बैठा था। तब हमें मालूम पड़ता है कि मुन्ना उस रात लाला के आदमियों से घायल हो गया था और उसे पीठ पर 5 गोलियां लगी थी। तो मुन्ना इस बात से अपने आप को अमर मान रहा था। और दूसरी ओर हमें शरद शुक्ला को दिखाते हैं जो कि रमाकांत शुक्ला का बेटा है और बाप के मर जाने के बाद अब शरद जौनपुर की गद्दी संभाल रहा है, जहाँ पर वो अपनी माँ से बात कर रहा है। तो ये माँ बेटे मिर्ज़ापुर पर हुक्म करने की बात करते हैं। फिर सीन चेंज होता है और हमें एक शमशान दिखाते हैं जहाँ पर 2 लोग बैठे थे जो कि लाला और यूसुफ लाला के दामाद का बाप है, जिसका बेटा सीजन 1 के 10वें एपिसोड में मारा गया। वहाँ पर पुलिस आती है और लाला से पूछताछ करती है। तब लाला उस रात की घटना के बारे में कुछ नहीं बोलता और पुलिस वहाँ से चली आती है। पर यूसुफ को अपने बेटे का बदला लेना है तो वो शांत नहीं बैठेगा। और फिर रात का सीन दिखाते हैं जहाँ पर हमें 2 लोग दिखते हैं जो कि एक दुकान का ताला तोड़कर उस दुकान में से कुछ सामान और दवाइयाँ लेकर जा रहे थे और ये दोनों लड़कियाँ होती हैं। तब अचानक कोई आदमी इन दोनों को देख लेता है तो वो दोनों उससे छुपकर आगे निकल जाती हैं, जहाँ पर वो एक घर में जाती है जिसके अंदर गुड्डू अधमरे हालत में होता है और उसने डॉक्टर को पकड़ रखा था। जहाँ पर हमें मालूम पड़ता है कि ये दोनों लड़कियाँ गोलू और डिम्पी हैं और गुड्डू इतना कमज़ोर हो चुका है कि वो एक गन पे नहीं उठा पा रहा क्योंकि उसके पैर में गोली लगी है, तो वो ठीक तरीके से चल नहीं पा रहा। और फिर हम बीना को देखते हैं जो कि अपने कमरे में लेटी हुई थी क्योंकि उसकी तबीयत खराब होती है। तब बापूजी आते हैं और उसे दवाइयाँ देते हैं और कहते हैं कि तुम जल्दी ठीक होगी तो तुम मेरे कमरे में आके तेल लगाओगी। मतलब समझ रहे हो ना आप, बापूजी का तेल। खैर सीन चेंज होता है और हम जेपी यादव को देखते हैं जो कि एक महिला सेवक के साथ मुख्यमंत्री कार्यालय आया होता है मुख्यमंत्री से मिलने। और मुख्यमंत्री और जेपी यादव ये दोनों भाई हैं, जहां पर मुख्यमंत्री जेपी यादव को एक तमाचा मारता है और उसे मिर्ज़ापुर का वायलेंस कंट्रोल करने के लिए कहता है। फिर परशुराम गुप्ता को देखते हैं जो कि कालिम भैया के घर आता है, जहां पर कालिम भैया गुप्ता से गोलू का पता पूछते हैं जो कि गुप्ता को नहीं मालूम होता और अगर होता भी तो वो बताता नहीं क्योंकि मुन्ना ने उसकी बेटी स्वीटी को मार डाला, तो वो मुन्ना पे बहुत ज़्यादा गुस्सा है। फिर परशुराम गुप्ता मुरा के ऑफिस जाता है और वो उसे उसके टीम में ज्वाइन करने के लिए कहता है ताकि वो इस मिर्ज़ापुर की गंदगी को साफ कर पाए और साथ ही मुन्ना को मारकर अपना बदला ले पाए। पर मौर्या की लास्ट मुलाकात कालिम भैया के साथ इतनी भयानक हुई कि वो उस याद से निकल नहीं पाया और उसकी फट चुकी है, तो वो गुप्ता को ना कह देता है और खुद भी अब ये एनकाउंटर के बाद अपने दिमाग से निकाल देता है। और हम गुड्डू के पापा को देखते हैं जो कि अपने तीनों बच्चों की याद में बहुत दुखी होता है और अपने बीवी के साथ फूट फूट के रोने लगता है। तब अगली सुबह हम शरद को देखते हैं जो कि कुछ लोगों के साथ दारू के व्यापार की बात करता है। और मैं बता दूं कि शरद शुक्ला बहुत ही शांत और चतुर खिलाड़ी है इस मिर्ज़ापुर सीरीज़ का, जहां पर उसे यूसुफ का कॉल आता है और वो शरद से मिलना चाहता है। तब अगले दिन त्रिपाठी निवास में कालिम भैया ने मुन्ना के लंबी आयु के लिए पूजा रखी होती है, जिसके संपन्न होने के बाद कालीन अपने बापूजी से जौनपुर की बात करता है जो कि रतिशंकर के मरने के बाद अब खाली है। तो इससे पहले कि शरद वहाँ पे टेक ओवर कर ले, कालिम भैया जौनपुर की भी बाहुबली बनना चाहते हैं और ये सारी बात मुन्ना सुन रहा होता है। और फिर दोपहर में घने जंगल के बीच एक घर है जहाँ पर गुड्डू का इलाज चालू है कि तभी वहाँ पे उस रात वाला आदमी और उसके साथ में एक पुलिस आता है जो कि गुड्डू को देख कालिम भैया से इनाम के लालच में वो गुड्डू, डिम्पी और गोलू पे गन तान देता है कि तभी गोलू गुड्डू के जख्म को छूती है, जिससे कि गुड्डू नींद में से जागता है और सीधा पुलिस वाले पे हमला कर देता है और उसकी गन लेने की कोशिश करता है। पर इससे पहले कि वो उसका गन ले पाए, पुलिस वाला उसी गन से गुड्डू को मार कर बेहोश कर देता है और वो दूसरा आदमी ये सब देखकर जंगल की ओर भागता है, जहाँ पर ठीक उसके पीछे डिम्पी लगी होती है। तब उस आदमी और डिम्पी के बीच लड़ाई होती है, तो डिम्पी उस आदमी का लिंग पकड़ कर दबा देती है, जिससे कि वो आदमी दर्द से चिल्ला उठता है। तब डिम्पी एक पत्थर लेके उस आदमी के सर पे इतना मारती है कि उस आदमी का सर फूट जाता है और वो उस आदमी को मारने ही वाली होती है कि वो डिम्पी के सामने हाथ जोड़ लेता है। तब डिम्पी उस आदमी को छोड़ देती है और वहीं घर के अंदर पुलिस वाला अब गुड्डू पे गन तान देता है और वो गुड्डू को मारने ही वाला होता है कि गोलू उस टूटे हुए कांच के टुकड़े से
उस पुलिस वाले के कंधे में वार करने लगती है, जिससे कि पुलिस वाला नीचे गिर जाता है। तब गोलू उस पुलिस वाले के छाती पर चढ़कर उस कांच के टुकड़े से इतना वार करती है कि उस पुलिस वाले की जान चली जाती है और गोलू का मुंह पूरा खून के छट्टों से भर जाता है। फिर सीन चेंज होता है और हम कालिम भैया को जेपी यादव के गेस्ट हाउस में देखते हैं, जहाँ पर यादव जी कालिम भैया को वायलेंस कम करने के लिए कहते हैं और रतीश शंकर की मौत और उस रात शादी में मुन्ना से हुई दहशत में बबलू, स्वीटी सहित जितने लोग मारे गए थे, उस सिलसिले में मुन्ना को सरेंडर करवाने के लिए कहते हैं। और अगर ऐसा नहीं हो पाया तो 24 घंटे बाद यादव जी मुन्ना को खुद ही उठवा लेंगे, जिस पर कालिम भैया गुस्से की नज़रों से यादव जी को देखते हैं और यादव जी उन्हें देखकर स्माइल करते हैं। और यहीं पर मिर्ज़ापुर सीजन 2 का फर्स्ट एपिसोड ख़त्म होता है। तो इसके आगे के एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।